नमस्कार साथियों हमारे साथ एक बार फिर से रविकांत भारती जी मौजूद हैं, जो कि उत्तर प्रदेश इलेक्शन के दौरान काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहे हैं और इन्होंने कई सारे पार्टियों को लेकर के अपना समर्थन भी दिया था और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की कई सारे मुद्दों को लेकर के आलोचना भी की थी। आज चुनाव खत्म हो गया है, कुछ समय का वक्त जो है बचा हुआ है, आखिरी चरण के जो चुनाव में कुछ समय ही रह गया है। उसके बाद से ही आज हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में देखने को मिलेगा, जैसे ही 7 बजेंगे सारे मेन स्ट्रीम मीडिया में एग्जिट पोल आना शुरू हो जाएगा। तो हम आज इनसे बात करेंगे एग्जिट पोल के ही ताल्लुक से कि एग्जिट पोल में क्या हो सकता है इनके अनुमान से। एग्जिट पोल में अभी दिखाया जाएगा कि भाजपा और समाजवादी पार्टी बराबरी पे चल रही है। कुछ लोग दिखाएंगे कि बीजेपी आगे है इनसे 30-40 सीट, तो कुछ लोग दिखाएंगे कि बराबरी पे चल रही है। लेकिन नतीजे जो आएंगे वो चौंकाने वाले आएंगे। एग्जिट पोल से लगभग 1.5 गुना ज़्यादा सीटें समाजवादी पार्टी लेके आएगी और भारतीय जनता पार्टी एग्जिट पोल में जो फिगर रहेगा ठीक उसके आधा लेके आएगी। खबरें तो ऐसी आ रही हैं कि हो सकता है एग्जिट पोल में जो है वो भारतीय जनता पार्टी को बढ़त में दिखाया जाए। अगर ऐसा होता तो क्यों होगा? अगर भारतीय जनता पार्टी को क्यों बढ़त में दिखाएंगे? क्योंकि ये ओपिनियन पोल तो है नहीं। सभी जानते हैं गोदी मीडिया जो है वो लगातार अपने ओपिनियन पोल में एक पार्टी को जो है वो बढ़त में दिखाया, लेकिन अब तो चुनाव लगभग खत्म हो जाएगा कुछ देर के बाद, फिर वो एग्जिट पोल में ऐसा क्यों दिखाएंगे, बढ़त क्यों दिखाएंगे? आपका सवाल बहुत ही अच्छा है कि ओपिनियन पोल में तो लोगों को ओपिनियन बनाने के लिए मीडिया ऐसे करती है। अब एग्जिट पोल का फ़ायदा देखिए, जब एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को बढ़ा हुआ देखेंगे तो जितने भी ब्यूरोक्रेट्स यहाँ पे जो चुनाव के काउंटिंग के समय ये सब रहते हैं, वो जो है उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े हो जाएंगे। और जिस तरह से बिहार चुनाव में देखा गया कि काउंटिंग के दिन तमाम आरजेडी के नेताओं को 500-700 वोटों से हराया गया, तो ऐसे लगभग उत्तर प्रदेश में भी 50 ऐसे सीट हैं जहां पे माना जा रहा है कि लड़ाई बराबरी की है। तो उस बराबरी की लड़ाई में ये लोग दिखा देंगे ब्यूरोक्रेट्स की ये जो है भाजपा जीत गया। तो ये मैनिपुलेशन करने के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी को गोदी मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया जो है ऊपर दिखाती है। आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से अखिलेश यादव के इर्द गिर्द ब्यूरोक्रेट्स घूमने लगे हैं, आगरा जो है एक्सप्रेसवे को जिस तरह से पेंट किया जा रहा है, जिस तरह से अयोध्या में ग्रीन कलर कर दिया गया है, तो ये सारी चीज़ों से ब्यूरोक्रेट्स का हरकत समझ में आता है। अब जब ब्यूरोक्रेट्स का हरकत समझ में आता है तो जब मेन स्ट्रीम मीडिया पे भाजपा को बढ़ा दिखाया जाएगा तो ब्यूरोक्रेट्स पे कहीं ना कहीं एक तरह से लगाम लगाया जाएगा और ब्यूरोक्रेट्स को बताया जाएगा कि तुम अपने औकात में रहो और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में फैसला दो। हम ये जानना चाहेंगे कि आपने देखा हो कि पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान भी काफ़ी टीवी ने सर्वे किए था और एग्जिट पोल में दिखाया था कि भारतीय जनता पार्टी को बढ़त है। क्या आपके पास कोई ऐसा डेटा वगैरह है जिसमें आप ये कह सकें कि जो पश्चिम बंगाल का चुनाव था उसमें भी वो एक पार्टी को बढ़त में दिखा रहे थे? ऐसा कोई डेटा वगैरह है आपके पास? जी पत्रकार महोदय, पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी एग्जिट पोल में ऐसे ही दिखाया गया था। मेरे पास डेटा है, आपको बता दें। ये देखिए डेटा, ये मैं जो दिखा रहा हूँ ये जी न्यूज़ का डेटा है। जी न्यूज़ ने दिखाया था कि बीजेपी 109 पाएगी, टीएमसी 152 पाएगा। आज तक ने क्या दिखाया था? आज तक ने दिखाया था टीएमसी 130 से 150 के बीच में रहेगी और बीजेपी भी 130 से 150 के बीच में रहेगी। ये आज तक ने दिखाया था। आपको बता दें कि एबीपी न्यूज़ ने दिखाया था कि बीजेपी जो है उसको 109 से 121 सीट मिलेंगे, टीएमसी 152 से 164 सीट पाएगा। रिपब्लिक भारत जो अर्णव गोस्वामी का है उसने दिखाया था कि टीएमसी 128 सीट पाएगी और बीजेपी 148 सीट पाएगी। इसके बाद दिखा दें कि आपको एक न्यूज़ है जिसने दिखाया था कि भारतीय जनता पार्टी 150 से 162 पाएगी और टीएमसी 134 से 118 पाएगा। और इंडिया टीवी ने दिखाया था कि भारतीय जनता पार्टी 162 से 185 पाएगी और टीएमसी 121 से 104 पाएगा। ये सारे डेटा आप लोगों के बीच में यहाँ दिखा दूँ, ये सारे डेटा यहाँ पे मैंने रखा स्क्रीनशॉट मार के। तो भारतीय जनता नतीजा क्या हुआ? ये जो डेटा था उससे तृणमूल लगभग 2 गुना ज़्यादा सीट पाया और भारतीय जनता पार्टी सीधे, ये लोग 150 का दावा कर रहे थे, वो 70 पे आके सिमट गई। तो सीधे आधा पे भारतीय जनता पार्टी आ गई। लेकिन एग्जिट पोल ये लोग दिखाने का प्रयास करेंगे ताकि ब्यूरोक्रेट्स पे दबाव बना रहे, ताकि 50 या 60 सीटों पे या कई सीटों पे ये लोग अपना गेम खेल सके। मतलब यही कहना चाह रहे हैं कि जो आज एग्जिट पोल आएगा 7 बजे से, जो भी एग्जिट पोल आएगा उसमें भारतीय जनता पार्टी को बढ़त दिखाया जाएगा। ये आप भविष्यवाणी कर रहे हैं। अगर ऐसा सही होता है तो हम आपके साथ फिर से 9-10 बजे तक आपसे एक और इंटरव्यू करेंगे, वहाँ पर हम इसका फीडबैक लेंगे।
भारतीय जनता पार्टी को बढ़त में दिखाया जाएगा बहुत सारे टीवी चैनल्स के द्वारा, और बहुत सारे टीवी चैनल के द्वारा बराबरी पे भी दिखाया जाएगा। क्योंकि जब समाजवादी पार्टी सीधे 300 साढ़े 300 क्रॉस करने लगेगी, उस वक्त एग्जिट पोल वाले को भी तो अपना ट्रस्ट रखना है। उस वक्त ये लोग दिखाएंगे कि ये बराबरी पे है। या दो कंडीशन है, एक में बीजेपी बढ़त दिखाया जाएगा और दूसरे में बराबरी दिखाया जाएगा। आप देख लीजिए क्या आता है एग्जिट पोल। हम इंतजार करते हैं दर्शकों, जैसे ही एग्जिट पोल आएंगे उसके बाद हम दोबारा रविकांत भारती जी को पकड़ेंगे और इनकी ही बात अगर सही साबित होती है तो इनसे और आगे चर्चा करेंगे, नए एग्जिट पोल पर चर्चा करेंगे। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।